Hello everyone, welcome to Galit Gurukul and this is Yogesh Garg. In this video, we are going to discuss JEE Mains 2021 5th September Shift 1 question number 61 and this question is based on indefinite integral. Right? तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन भी देख पा रहे हो और आप इस साइड में एक आइडेंटिटी भी देख पा रहे हो, साइड में एक इंटीग्रल का रिजल्ट भी देख पा रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये रिजल्ट पता होगा। e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x एफ एक्स। तो ये तो एक रिजल्ट है, ठीक है। अब आप जो क्वेश्चन देख रहे हो, क्या उसमें इस रिजल्ट से मतलब है कुछ? क्योंकि आप देखो उसको इंटीग्रेट करके किसके बराबर इक्वेट किया गया है, जी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो दोस्तों अगर ये कुछ टी होगा ना, अगर मैं इसको कुछ टी रिप्लेस करता हूँ तो ये बात पक्की बात है कि जो पूरा बचा हुआ फंक्शन आपका बनेगा, ठीक है, पूरा जो बचा हुआ फंक्शन बनेगा वो दो चीज़ों का मिश्रण होगा, वो एफ टी प्लस एफ डैश टी होगा। लेकिन ऐसे प्रोसीड करने में एक इशू है। इशू ये है कि आप इसको टी पुट करोगे, ये सब कुछ टी की फॉर्म में आएगा, बट ये जी एक्स है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है और यहाँ पे हम फंस जाएंगे। यहाँ ऐसे प्रोसीड करने में हम फंस सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर और क्या तरीका है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, मतलब इस दिस इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, पर फिर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी। तो और क्या तरीका हो सकता है अपने पास? हम अगर ऐसे प्रोसीड करें कि यहाँ इसको पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स है। हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, इफ वी रिप्लेस e टू द पावर x बाय t, तो हमारा काफ़ी काम आसान हो सकता है। बिकॉज e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt, e टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई टी। तो इन तीन बातों को अगर हम इस्तेमाल करें इसके अंदर तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को काफ़ी सब्सटेंशियली रिड्यूस कर सकते हैं। देखो होगा क्या, ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा, गिवन एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 2x, राइट, दैट विल बी टी स्क्वायर, फिर यू हैव 2 ई की पावर x, इट विल बी 2t, फिर यू हैव माइनस ई की पावर माइनस एक्स यानी कि माइनस 1 बाई टी, देन यू हैव माइनस 1। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, राइट। देख लेते हैं पर, या दिस इज द एक्सप्रेशन इनटू ई टू द पावर क्या होगा दोस्तों, e की पावर x क्या है t, e की पावर माइनस एक्स क्या है 1 बाई टी, सो t प्लस 1 बाई टी इंटू डी टी। दिस इज वॉट वी हैव टू इंटीग्रेट, राइट। बट डी टी भी नहीं है, सीधे डी टी लिखना चाहिए। डी एक्स क्या होगा आपका, डी टी बाई ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स क्या है t है, तो डी एक्स क्या हो जाएगा आपका डी टी बाई टी, डी टी बाई टी। दिस इज द एक्सप्रेशन, राइट, विच वी हैव टू डील विथ, दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी हैव टू डील विथ। अब कैसे इससे डील करें, क्या डील करें इससे? तो देखो ये आपका एक्सप्रेशन जो है, इससे हम कैसे डील कर सकते हैं, आप इसको ऐसे रिड्यूस करने की सोचो कि यार ये टी प्लस 1 बाई टी है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टी प्लस 1 बाई टी का डेरिवेटिव, टी प्लस 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अंदर अगर मैं 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर क्रिएट कर लो तो काम हो जाएगा। एक और बात, ये डी टी बाई टी है, इसको अंदर इंट्रोड्यूस करो, डिवाइड करो टर्म को, टी से डिवाइड करो उसको अंदर वाली टर्म को, इट विल बी टी प्लस 2 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी इंटू ई टू द पावर टी प्लस 1 बाई टी डी टी, राइट। अब ये आपका क्या बन जाएगा, अंदर जो टर्म है उसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, दिस इज टी प्लस 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई टी। वाई आई एम राइटिंग लाइक दिस, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर जैसी कोई फॉर्म हमें मिल रही है, जानबूझ के इंटेंशनली मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, ये आपके पास टर्म हो गई, ठीक है ना। हमने जब इसको हाँ टी से डिवाइड, ऐसा अपने को मिल गया, राइट। कुछ और भी कर सकते हैं इसमें, कॉमन वगैरह ले सकते हैं कुछ, मतलब अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, मतलब मुझे ऑब्जर्व हो पा रही है, आप लोग भी अगर शायद ऑब्जर्व कर पाओ, वी हैव 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, यस वी हैव, बट प्लस में देखो ये जो t माइनस 1 बाई टी है, हम इसको भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अब देखना एलसीएम लेकर प्लस 1, ऐसा अपने पास 3 टर्म्स हैं, फिर इंटू ई टू द पावर टी प्लस 1 बाई टी डी टी। हम क्या कर सकते हैं, जो अपने पास ये जो अंदर टर्म है ना, इसमें एलसीएम लो, पहले में देखो क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी प्लस 1, ठीक है। हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं, हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं
क्योंकि देखो सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e की पावर t प्लस 1/t। तो पहले जितना मैक्सिमम उसको कॉमन ले सकते हैं उतना बेहतर है। इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, t स्क्वायर माइनस 1/t कॉमन ले सकते हैं। t स्क्वायर माइनस 1/t कॉमन लोगे, एक टर्म आएगी 1/t, एक टर्म आएगी 1, और 1/t प्लस 1/t प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस टी बाई टी। 1 प्लस हम इसमें से कॉमन लेंगे ना दोस्तों, टी स्क्वायर माइनस 1/t, तो क्या बच जाएगा उसमें 1/t प्लस 1, तो 1 प्लस टी अपॉन टी, ये ऐसा फॉर्म बन जाएगा प्लस 1, राइट। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, e की पावर t प्लस 1/t से, ठीक है, dt। अब अपने पास इसमें फाइनली दो टर्म्स क्या आएंगे, मतलब जो अलग अलग दो टर्म्स में हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, टी स्क्वायर माइनस 1/t, और बल्कि इसको मतलब टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब देखना पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1/t, और ये वाला टी भी अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब इसको टी स्क्वायर लिख दो और इसको टी की पावर 0 लिख दो, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/t स्क्वायर, ठीक है, इंटू इससे क्या आएगा 1 प्लस टी, और ये टर्म क्या हो जाएगी e की पावर t प्लस 1/t dt। एक तो ये इंटीग्रल है, प्लस 1 इंटू ई की पावर तो t प्लस 1/t dt, तो ये तो सिंपल e की पावर t प्लस 1/t dt इसका इंटीग्रल है। तो लग रहा होगा सर ये तो कटेगा ही नहीं, इसका ये तो नुकसान हो गया। हो सकता है उससे एक टर्म ऐसी आ रही हो जो ये कट जाए, है ना। अभी आप देखो क्या होगा, यहाँ ये आपका कुछ y है तो ये dy है अपने पास, मतलब इसमें बाय पार्ट्स लगाओ। इसको लो आप सपोज फर्स्ट फंक्शन, और जो पहला और तीसरा टर्म मिला के उसको लो सेकेंड फंक्शन। सो दिस विल बी 1 प्लस टी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है, 1 माइनस 1/t स्क्वायर इंटू ई की पावर t प्लस 1/t dt, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और सेकेंड फंक्शन का पता है इंटीग्रल क्या होगा, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये है e की पावर y, और ये पूरा मिला के 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt मिला के क्या हो जाएगा dy। e की पावर y dy का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर y ओनली। पता है अगले टर्म क्या है, माइनस इंटीग्रल में पता है क्या आएगा, e की पावर t प्लस 1/t वापस आ जाएगा, और t 1 प्लस t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 1 इंटू e की पावर t प्लस 1/t क्या होगा, e की पावर t प्लस 1/t ही होगा इंटू dt। ये माइनस है वो प्लस है, खत्म, कैंसिल हो गया, राइट। अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, जो ये फर्स्ट पार्ट है सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी अपने पास, जो ये फर्स्ट पार्ट है सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी। और ये तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्या बनेगा आपका, फर्स्ट वी हैव 1 प्लस टी इन मल्टीप्लीकेशन, राइट, 1 प्लस टी, एंड सेकेंड वी हैव 1 माइनस टी 1/t स्क्वायर इंटू ई की पावर t प्लस 1/t, इसका इंटीग्रल क्या होगा, e की पावर t प्लस 1/t ही होगा। अब बस कुछ नहीं करना है, इसमें लास्ट आप t की जगह e की पावर x रिप्लेस कर दो, तो दिस इज 1 प्लस e की पावर x प्लस e भी लिखो बाद में लास्ट में, इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। तो दोस्तों ये आपका gx हो गया 1 प्लस e की पावर x, और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था आपसे, g0, तो g0 क्या हो जाएगा 1 प्लस e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2, सो 2 विल बी दी आंसर। क्वेश्चन में करना बेसिकली क्या था, आपने e की पावर x पुट किया, ऐसे क्यों प्रोसीड किया, देखो ये ना रूल भी बना सकते हो आप, और ऐसा एक मात्र इस क्वेश्चन में नहीं, ऐसा बहुत क्वेश्चन में यूज हुआ है, बाय पार्ट्स का यूज होकर ऐसे कुछ एक फंक्शन बन रहा है, वो किसी एक और फंक्शन से इंटीग्रल फंक्शन से कट गया, और ऐसा ही था, इसको इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते यार, तो इसका माइनस वाला पार्ट चाहिए था, वो पहले वाले से आया, ठीक है। लेकिन एक बात आप नोटिस कर सकते हो, इसमें ये आइडिया नहीं लग पाया, इस तरीके से ब्रेक नहीं हो पाया, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। मैंने ट्राई किया था, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोलूँगा, मैंने अलग से इसको बैठ के जब पहले सॉल्व किया क्वेश्चन को, मैंने ऐसे ट्राई किया, बट ऐसे ब्रेक नहीं हो पा रहा था। इन केस आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ज़रूर मुझे बताओ कमेंट के अंदर कि अगर आप ऐसे ट्राई कर पा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ अगर सोच ली तो इससे तो काम बहुत ही बढ़िया है, बट इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो अगर आपको लगता है ऐसा हो सकता है तो बताओ कैसे करेंगे इस तरीके से ब्रेक। मुझे तो यही तरीका इसमें ठीक समझ में आया और ठीक लगा कि यही तरीका इसमें अप्लाई हो पाएगा, ठीक है ना, ऐसे ब्रेक करना ही इसमें फिजिबल था, ठीक है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन केस यू हैव एनी डाउट तो डू कमेंट, मुझे बताओ कि अगर कोई चीज़ मुझे फिर से एक्सप्लेन करनी है इसमें, राइट। एंड ऑल्सो टू टेल मी इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन और एनी पर्टिकुलर टॉपिक और सब टॉपिक, right? So stay tuned, keep watching Ganit Gurukul.
and I'll be back in another video.